कि दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से है। कि ट्राइबल के लिस्ट में, ट्राइबल की सूची में किस तरीके से उन्हें संवैधानिक अधिकारों से यह सुनिश्चित किया जाए कि जो मूल भावना संविधान की है उस मूल भावना के अनुरूप उस एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समाज के लोगों को न्याय मिले। उपसभापति महोदय, 1980 में एक पत्र लिखा गया, माननीय प्रधानमंत्री इस समय नहीं है, स्वर्गीय मैडम गांधी थी, उनका पत्र का जो उत्तर आया उसको मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि समय आने पर इस पर विचार किया जाए। अब विषय ये है कि उस समुदाय के बारे में ऐसे क्यों कही गई? क्या वो समय नहीं था कि जो संविधान की मूल भावना है उसके अनुरूप जो व्यवस्था है उसका लाभ उन तक पहुंचे और उन्हें सही तरीके से रिकॉग्निशन मिले? उपसभापति महोदय, और उस समय से लेकर अभी तक के जो कालक्रम है 2022 में आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से लोगों ने उन दिनों में सोचा है कि ऐसे मामलों का समाधान करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति कितनी है। 1960s के आसपास में इस देश में एक समिति बनाई गई थी, खास करके जब यह सवाल देश के सामने उभर कर सामने आया कि जो जनजातीय समाज है, संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर जिन बातों का उल्लेख किया गया है उससे कोसों दूर है और उससे अछूते रह गए। और उस कमेटी का नाम था लोकूर कमेटी। लोकूर कमेटी ने उस अनुशंसा के आधार पर मानक तय करते हुए यह सुनिश्चित किया कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मूल भावना संविधान की है और संविधान के माध्यम से न्याय मिलने की है। और उसमें ये बताया गया कि इन बातों का ध्यान रखते हुए पहला कि जो उनकी रूढ़िवादी परंपरा है, व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके अध्ययन के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य की पात्रता रखता है। आइसोलेशन लाइफ, यानी ट्राइबल प्रकृतिवादी है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहना पसंद करता है, पहाड़ों जंगलों के बीच में उनका जीवन बसता है और प्रकृति के साथ अनुराश्रय संबंध है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वैसे क्षेत्र में रहने वाले द्रुह चरित्र को, और इसलिए इस 5 क्राइटेरिया के आधार पर जहां आइसोलेशन को ध्यान में रखा गया, बैकवर्डनेस को ध्यान में रखा गया, प्रकृति के साथ जो उनका विश्वास है उस विश्वास को ध्यान में रखा गया और कहा गया कि इन मूल्यों के आधार पर मुझे कहते हुए यह बड़ा दुख हो रहा है कि लोकूर समिति के अनुशंसा का अनुपालन तत्कालीन सरकार ने नहीं किया, जिस वजह से आज ये समस्या हमारे सामने है। और हम इस समस्या का समाधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अब करना प्रारंभ कर दिया है और पिछले सत्र में भी कई राज्यों के मामले को हमने इस सदन के सामने लाकर उसका समाधान किया और ये क्रमवार हम ऐसे समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। अब 22/4/1981 में उत्तर प्रदेश ने इस गोंड कम्युनिटी के मामले में एक पत्र लिखा था
कि ये सारे करैक्टर रखते हैं एसटीज का, क्योंकि जो मूल्यांकन की जो विधि अपनाई गई थी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, व्यापक तरीके से, और प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखते हुए कि ट्राइबल जनजाति बाई करैक्टर है, उनके एक चारित्रिक गुण है, उनके एक जीवन पद्धति है, उनका एक अपने आप में जिसे कहा जाए कि उसके अपने तरीके से आय उपार्जन का साधन और प्रकृति के साथ जुड़ करके जिसे कहा जाए कि एक इकोलॉजिकल तरीके से रहने की जो व्यवस्था है वो बनी रहे। और इसलिए उन दिनों में 1981 में एससी समुदाय में जो सम्मिलित थे उनको कहा गया कि ये एसटी, क्योंकि इसके कैरेक्टर ये हैं, क्योंकि गौंड अन्य राज्यों में उन दिनों में भी ट्राइबल के सूची में थे। तो ये 1981 में प्रारंभ हुई, लेकिन 1981 से लगातार ये फाइल के आवागमन में बना रहा, कभी फाइल आती थी, कभी फाइल जाती थी, क्योंकि वैसे समुदाय के लोग हमेशा अपनी बातों को रखने के लिए सक्षम नहीं हो पाते कि उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ भारत सरकार में या संसद में अपनी बातों को रखे, उनकी आवाज़ दब गई। 1993 में पहली बार आरजीआई ने इस मामले को सपोर्ट किया कि हाँ यह गुणात्मक तरीके से यह सारी पात्रता रखता है, और तब से ये फिर प्रारंभ हुआ ऊपर से नीचे फाइल होना। और एक बार लोगों ने सोचा कि इसका समाधान हो गया, इसका रास्ता निकल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मामले लटके रहे, ये मामले उलझते रहे और इसका समाधान नहीं हुआ। मैं हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हमारी सरकार जब थी या कांग्रेस की सरकार जब थी तो ये हमेशा जनजातीय समाज या आदिवासी समाज की हितैषी रही, लेकिन ये फाइल बताता है कि आप कैसे हितैषी रहे। ये फाइल आपके सामने दिखता है कि आप किस तरीके से आपने सोचा। इस तरह की कई घटनाएं इस सदन में और भी चर्चा में आएगी, और इसलिए मैं आपके सामने इन्हीं शब्दों के साथ अपने माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से है।